साल 1659। दक्कन की पथरीली धरती पर सूरज डूबने को था। सह्याद्री पर्वतों की चोटियां आग के रंग में नहाई हुई थीं। हवा में तलवारों की झनकार और युद्ध के नगाड़ों की गूंज थी। यह वही समय था जब मराठा और मुगलों के बीच संघर्ष चरम पर था। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी थीं और इसकी कहानी केवल सत्ता या साम्राज्य की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी स्वतंत्रता की शपथ की, जो शिवाजी महाराज के द्वारा ली गई थी जब शाहजहां बीमार पड़ा और उसके बेटों में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ा। तब औरंगजेब ने अपने भाइयों को एक एक कर मार डाला और 1668 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। लेकिन उसकी असली चुनौती उत्तर में नहीं, बल्कि दक्षिण में थी, जहां शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य की नींव रख रहे थे। शिवाजी ने अपनी छोटी सेना के साथ मुगलों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। उनकी रणनीति सीधी थी, गुरिल्ला युद्ध। वह दुश्मन पर अचानक हमला करते, उसे भारी नुकसान पहुंचाते और फिर सह्याद्री के किलों में लौट जाते। शिवाजी महाराज जानते थे कि सीधे युद्ध में मुगलों को हराना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के पहाड़ों में मजबूत किले बनाए। राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ और रायगढ़। ये किले केवल पत्थर की दीवारें नहीं थे, बल्कि स्वराज का आधार थे। मुगल और आदिलशाही सेनाओं ने शिवाजी को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाईं। सबसे बड़ा खतरा था बीजापुर के सेनापति अफजल खान। वह बलशाली और धूर्त था। उसने शिवाजी को एक बैठक के लिए बुलाया, यह वादा करते हुए कि वह बिना शस्त्र के आएगा। लेकिन असल में वह धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बना चुका था। शिवाजी ने भी अपनी समझदारी से उसकी यह चाल भांप ली। उन्होंने अपने बघनक, बाघ के पंजे जैसे नुकीले हथियार को छुपाकर बैठक में प्रवेश किया। जब अफजल खान ने उन्हें गले लगाने के बहाने खंजर निकालकर वार किया, तब शिवाजी ने बघनक से उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दीं। यह घटना मराठाओं के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। साल 1666 में शिवाजी की बढ़ती शक्ति से परेशान होकर औरंगजेब ने चालाकी से शिवाजी को दिल्ली बुलाया। शिवाजी जानते थे कि यह जाल हो सकता है, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की। आगरा पहुंचने पर उन्हें आम दरबारियों और नौकरों के साथ खड़ा कर दिया गया। ये सब देख शिवाजी की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। मुझे तृतीय श्रेणी का स्थान क्यों दिया गया? उन्होंने गर्जना की। औरंगजेब के होठों पर हल्की हंसी आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने इशारा किया और शिवाजी को कैद कर लिया गया। अब सब सोच रहे थे, क्या यही मराठा साम्राज्य का अंत है? लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी हार नहीं मानी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया। महीनों तक उन्होंने दरबारियों को भ्रमित किया। फिर एक दिन उन्होंने मिठाइयों और फलों से भरे बड़े टोकरे में छिपकर किले से बाहर निकलने की योजना बनाई। उनके कुछ वफादार सैनिकों द्वारा टोकरे को बाहर ले जाया गया। किसी को भी शक नहीं हुआ। जब किला पूरी तरह सो गया, तब शिवाजी हवा में उड़ती हुई छाया बनकर गायब हो चुके थे। यह औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा अपमान था। कई इतिहासकारों का मानना है कि अंतिम दिनों में शिवाजी महाराज को तेज बुखार और पेचिश डिसेंटेरी हो गई थी। कुछ समय तक उनका इलाज हुआ, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। आखिरकार लंबे संघर्ष और कठिनाइयों से जूझने के बाद उन्होंने 3 अप्रैल 1680 को अंतिम सांस ली। कुछ अन्य मतों के अनुसार शिवाजी महाराज को जहर देकर मारा गया था। यह कहा जाता है कि उनके दरबार में मौजूद कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा और उन्हें धीरे धीरे झड़ दिया। हालांकि इस पर कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोग इसे एक संभावित कारण मानते हैं। बहरहाल, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया, लेकिन 1689 में उन्हें विश्वासघात से पकड़ा गया और औरंगजेब ने उन्हें धर्म बदलने का आदेश दिया, जिस पर संभाजी ने गरजते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी झुकूंगा नहीं। और फिर मुगलों ने उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाल दी गईं, शरीर को जिंदा चीर दिया गया, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। उन्हें नृशंस तरीके से मार दिया गया। इसके बाद तो मानो मराठाओं में आग भड़क उठी। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि बदले की लड़ाई थी। साल 1698 औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी पूरी सेना झोंक दी,
लेकिन मराठाओं ने हर बार उसे मात दी। उसकी हार पर हार होती गई। 1707 में मराठाओं की अजेय शक्ति ने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। दक्षिण भारत की तपती रेत पर अकेला और थका हुआ औरंगजेब पड़ा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने मरते हुए लिखा, मैंने पूरी जिंदगी मराठाओं को हराने में बिता दी, लेकिन मैं असफल रहा। और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया और मराठाओं का स्वराज स्थापित हो गया। दोस्तों, यह संघर्ष केवल तलवारों का नहीं था, बल्कि संकल्प, बलिदान और आत्मसम्मान का था। शिवाजी महाराज और उनके वीर मराठाओं ने यह साबित कर दिया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और त्याग से प्राप्त होती है।